और नए सेट प्रैक्टिस को हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म खाली स्थान में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकोट में हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और अकबर की माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम था। और इसके बारे में डिटेल में जाने तो अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। 2 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। और दूसरी औद्योगिक क्रांति जो है अमेरिका में 1800 के दशक के मध्य में शुरू हुई थी। और जो पूछेगा औद्योगिक क्रांति शब्द जो है अगस्ते बाल्सवाकी द्वारा 1837 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? खजुराहो मंदिर जो है वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगर शैली को उजागर करता है। देखिए नगर शैली का प्रथम मंदिर जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। 4 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 368 के अंतर्गत। देखिए 368 के अंतर्गत जो है संविधान का संशोधन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा करती है। और देखिए अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो है जम्मू और कश्मीर की विशेषता का स्थिति वर्णन किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत में मूल अधिकार जो है किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी है शैक्षिक और सांस्कृतिक का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है भारत में मूल अधिकार क्या किया गया है के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाते हैं? तो शिवालिक कहलाती है। और जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर है। धौलागिरी जो पर्वत है विश्व का 7वां सर्वोच्च पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर जल डमरू मध्य स्थित है। मैगेलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है उत्तर अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच। 2 नंबर है ऑप्शन बी है अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर, ऑप्शन सी में है चीन एवं जापान के मध्य, ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। तो मैगेलन जो जल डमरू मध्य है तो किसको किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। द राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब से इनको टिक मार देते हैं। देखिए बोल रहा है कि मैगेलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर क्या है स्थित है। और ये पूछेगा ये किनको किनको जोड़ता है? तो यह अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग भांगर के रूप में जाने जाते हैं। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा उसको हम लोग खादर के रूप में जानते हैं। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी भी कहते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की सर्वाधिक मात्रा होती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। तो मणिपुर में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है उसका राइट आंसर क्या जो लोकटेक झील है जो क्या है मणिपुर में स्थित है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो धारा को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन में हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें ऑप्शन डी है, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, जब एक दबी संगकी स्प्रिंग छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, वह स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है? तो गतिज ऊर्जा में बदल देता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित खाली स्थान होगी विकसित शक्ति, यानी इसका मान किसका मान पूछ रहा है? उनके शक्ति का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय, और यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? तो mgh हो रहा है, तो यानी 40 × 10 × 5 बटे में 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 वाट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यदि हम बात करें तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर है, यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल, यानी इसमें क्या पूछ रहा है? तो बल का मान पूछ रहा है, यानी द्रव्यमान कितना है? 25 kg और त्वरण कितना है? 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी 25 × 8, तो 25 8 है 200 न्यूटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकेंड में तय की जाने वाली दूरी होगी, 2 सेकेंड में तय की जाने वाली दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19.6 मीटर हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, तय की गई दूरी यानी h बराबर होता है ut प्लस हाफ GT², यानी u का मान होगा 0 गुणे t, यानी 2 सेकेंड में कर रहा है, प्लस 1/2 g का मान क्या होता है? 9.8 मल्टीप्लाई t², यानी 2 का होल स्क्वायर नहीं 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 19.6 मीटर इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर खाली स्थान पर निर्भर नहीं करती है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर खाली स्थान पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए जिसमें आवृत्ति 200 Hz और किसी दिए गए माध्यम में उनकी गति 400 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 मीटर इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाए, तो इसमें दिया आवृत्ति का मान दिया है 200 Hz है, और ध्वनि यानी वेग का मान दिया है 400 मीटर प्रति सेकंड, तो क्या पूछ रहा है? तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा बराबर होता है v बटे में n, न्यू बटे में n होता है, तो उसी को v बोलते हैं, तो यानी इसका मान दिया है वेग यानी 400 बटे में 200 यानी 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी 2 मीटर हो जाएगा उसकी। 21 नंबर है, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा, तो छवि का निर्माण क्या होगा? तो
एफ और सी के बीच इसका छवि का निर्माण होगा, यानी प्रतिबिंब का निर्माण क्या होगा, फोकस और सेंटर के बीच। 23 नंबर है, दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी। सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी, तो इसको देखते हैं, इसको किस तरह से बनाया जाए। तो तुल्य प्रतिरोध पालन निकालेंगे, यानी R1 प्लस R2, यानी 10 प्लस 20 हो जाएगा 30 ओम। और जो विभवांतर है 6 वोल्ट, यानी विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, यानी I का मान, तो I बराबर होता है V बटे में R, यानी 6 बटे में 30, यानी 0.2 एम्पियर। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। 24 नंबर, तो इसको किस तरह से बनाया जाए। तो KCl के मोल में करें 0.5 मोल में कितने अणु, यानी अणुओं की संख्या पूछना है, तो अणुओं की संख्या बराबर होता है मोल गुणे एवोगाद्रो संख्या। तो इसमें मोल कितना दिया गया है, 0.5 गुणे एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02 गुणे 10 के पावर 23। तो इसको सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। तो कितने होते हैं, तो 8। इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या 8 होंगे जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा जो कथन है अम्ल के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है, स्वाद में खट्टे होते हैं। H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं। धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस H2 और साल्ट बनाता है। जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H प्लस का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, जो क्या है गलत है। धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस जो है किसका निर्माण करेगा, तो H2O प्लस साल्ट का, जो क्या है गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किसने किया। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी मोसले ने। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला समूह में। दूसरा समूह में क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है। 29 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को खाली स्थान के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम खाली स्थान के ऑक्साइड के रूप में होता है। कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन का परिमाण जो है खाली स्थान के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो किसके रूप में होता है भाई, तो नाइट्रोजन और सल्फर के रूप में होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, धातु खाली स्थान धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। खाली स्थान वो कौन सा धातु है जो केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, तो एल्यूमिनियम एयर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है जिसका सामान्य सूत्र होता है। एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है, तो उनका सामान्य सूत्र पूछ रहा है। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन का, तो CnH2n+2 CnH2n+2 होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जिक्का वायरस जो है, जिंका वायरस किसके द्वारा फैलता है। जिंका वायरस किनके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के काटने से हो जाता है। 34 नंबर है, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान होता है। दंत क्षय जब शुरू होता है जब मुंह का जो है pH मान होता है, यानी 5.5 से जब कम होता है तो दंत का क्षय शुरू हो जाता है, यानी दांत सड़ना शुरू हो जाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, तो कौन करता है, तो एब्सिसिक एसिड। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एवं फंगस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्जैलिक एसिड है। ऑक्जैलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत है, तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टमाटर है। 38 नंबर है, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया। प्रारंभ में
स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहला स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया? तो भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस जो मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो किनके साथ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जापान के साथ। 41 नंबर क्वेश्चन है, सक्षम अभियान का शुभारंभ किसने किया? सक्षम अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो पेट्रोलियम मंत्री ने। 42 नंबर है, USA इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के वाइस चेयरमैन किसे चुना गया? 42 नंबर बोल रहा है कि USA इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग की वाइस चेयरमैन किनको चुना गया? तो किनको चुना गया? तो किरण मजमूदार शाह को, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 43 नंबर है, विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण कौन करेगा? विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो नासा ने। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 44 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को प्रमुख राजनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? UAE और बहरीन को, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। आई होप आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के सीरीज में। तो जय हिंद, जय भारत।